गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिस सबसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब जो काम हम करते हैं वो क्या होता है? क्रिया होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो ये भी क्रिया है, मतलब कार्य है ना। पढ़ना है, रोना है, सोना है। ठीक है, जो क्रिया है उसके कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। अभी जो क्रिया है इसके जो दो भेद हैं वो दो प्रकारों से होते हैं। पहले जो नीचे स्लाइड उसको देख लेते हैं एक बार। क्रिया के भेद, पहला तो कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। ठीक है। अब जो दूसरा है वो है प्रयोग या रचना के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं, जैसे संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सजातीय क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, सामान्य क्रिया व सहायक क्रिया। तो अभी तो हम सिर्फ क्रिया के भेद करेंगे डिस्कस, वो भी कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने भेद हैं? दो हैं। कौन कौन से बताया मैंने? एक है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अकर्मक क्रिया कौन सी होती है और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है। तो अकर्मक क्रिया जिसके व्यापार और फल दोनों का भार कर्ता पर ही पड़े। ठीक है, मतलब जो भी काम हम करते हैं उसका जो है भार वो किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। कर्ता पर कौन है? जो काम करने वाला है उस पर पड़ेगा, उसी क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। जैसे कृष्ण रोता है, एक एग्जाम्पल है नीचे, कृष्ण रोता है। तो रोना क्या है यहाँ पर? क्रिया। ठीक है, रोना क्या है? क्रिया। तो जो रोना क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? जो भी है, मतलब उसका जो प्रभाव हो गया, जो भी काम है वो उसका जो है मुख्य आधार क्या है? कृष्ण है ना। रोने का आधार कृष्ण है ना। तो कृष्ण रोता है, ये कौन सी क्रिया है? कृष्ण रोता है, यह है अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्योंकि रोने का प्रभाव जो है किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, कृष्ण पर पड़ रहा है। ठीक है, मोहन भागता है, मोहन भागता है। यहाँ भागने का जो काम हो रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? मोहन पर पड़ेगा। ठीक है, तो जिसमें भी जो भी कार्य हम करते हैं उसका प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता है तो वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं, मरना, जीना, हंसना, रोना, बैठना, दौड़ना, भागना, चलना, सोना, डरना। ये कौन सी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब देखिए, सकर्म मतलब वह क्रिया जो कर्म के साथ चलती है। ठीक है, जिसका जो भार है, जो भी हम क्रिया करते हैं उसका भार जो है कर्ता पर नहीं पड़ेगा, किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। ठीक है, जिस क्रिया में व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, ठीक है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, सकर्मक क्रिया में क्या होगा? जो भी हम कार्य करेंगे, ठीक है, जो भी क्रिया करेंगे उसका भार किस पर पड़ेगा? उसका भार पड़ेगा कर्म के ऊपर। ठीक है, और अकर्मक क्रिया में जो भी हम काम करते हैं उसका भार किस पर पड़ता है? उसका जो भार है कार्य का वो पड़ता है कर्ता पर। ठीक है, तो जो सकर्मक क्रिया है, जैसे मोहन पेंसिल देता है, मोहन पेंसिल देता है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग देख लीजिए कौन सी क्रिया है? इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। ठीक है, कुछ सकर्मक क्रियाएं जैसे लेना, देना, पढ़ना, लिखना, कहना, देखना, सीना, छूना, रोकना, सुनना, भागना और खाना आदि। अब देखिए जो क्रियाएं हैं, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ऊपर आ जाइए, ये जो खाना शब्द है, खाना है, पढ़ना है, ये जो शब्द है ना, जैसे खाना है, पढ़ना है, तो जो खाना है ये खाना किस चीज़ से बना है? खा धातु से बना है खाना, खाना। ठीक है, और पढ़ना किस धातु से बना है? पढ़ धातु से। चलो पहले मैं एक बार नीचे आप लोगों को धातु बता देती हूँ कि धातु क्या होता है। ठीक है, धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है, उसका जो मूल रूप होता है उसे क्या कहेंगे? धातु कहते हैं। जैसे पढ़, पढ़ क्या है यहाँ पर? पढ़ कोई क्रिया नहीं है, पढ़ क्या है? धातु है।
पढ़ क्या है, धातु है। तो पढ़ से कौन सी क्रिया बन जाएगी, पढ़ना, पढ़ा, ठीक है। लिख, लिख भी क्या है, धातु है। और लिख धातु से जो कौन कौन सी क्रियाएं बनेंगी, अगले जो शब्द है, लिख से लिखना, लिखावट, लिखाई, ठीक है। आ से आना, खा से खाना, जा से जाना, सो से सोना, हंस से हंसना, ठीक है। तो जो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। पढ़ धातु से अनेक क्रिया रूप बनते हैं, जैसे पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ो, पढ़ना आदि। इनमें पढ़ एक ऐसा अंश है जो सभी रूपों में मिल रहा है, ठीक है। इस समान रूप के मिलने वाले अंश को धातु या क्रिया धातु कहते हैं। तो समझ आ गया ना, धातु किसे कहते हैं, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। और एग्जाम में ये आता है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन इसी तरह आता है, जैसे कि आपको आ जाएगा लिखना शब्द, वो बोल देंगे, एग्जामिनर पूछेंगे कि लिखना शब्द में कौन सी धातु लगी है। तो लिखना शब्द में कौन सी धातु है, लिख धातु है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। थैंक यू। अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। आप लोग सब मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।